गौरी शांत हो जाओ। माँ, मुझे लगता है कि हमें बापूजी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। माँ, बापूजी को सच्चाई का पता चलना बहुत जरूरी है। वैसे भी वो गुस्से में है, उन्हें समझाने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं जानती हूँ कि गौरी की गलती बहुत बड़ी है, लेकिन सरस्वती ने कुछ छोटी गलती नहीं की है। उसे कम से कम हमें तो बताना चाहिए था कि गौरी उनके साथ नहीं थी। कम से कम सच तो बता देती। आखिर गरुड़िया खानदान की इज्जत का सवाल है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं मेनका। पिछले कुछ दिनों से बेटियों को काफी आजादी मिल चुकी है और जब भी उन्हें ऐसी आजादी मिली है उन्होंने किसी न किसी तरीके से परिवार की इज्जत पर आंच लाई। पर आज उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। भाभी जी, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? बताओ क्या हो गया? देखिए ना, क्या हुआ? रो क्यों रही हो बेटा? अभी पवित्रा को क्या हुआ? फुल्की, मुझे लगता है पवित्रा के आंसुओं से इस घर में बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। हाँ बेन, मुझे भी यही लगता है। पवित्रा बेटा, अगर तुम इस तरह से रोए जाओगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बात है? देखो बेटा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ ना क्या बात है? मम्मी जी, मैंने गौरी दीदी को बड़ी माँ और सरस्वती दीदी से ये कहते सुना है कि गौरी दीदी मेरा पीछा करते हुए कोठे पर पहुंची थी। क्या? हाँ मम्मी जी, गौरी दीदी मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रही है कि कोठे पर मैं गई थी और मेरा पीछा करते करते वो वहां पहुंच गई थी और जब वहां पुलिस की रेड पड़ी तो वो दीदी को पकड़ कर ले गई। धुआं उठ रहा है, आग न सही चिंगारी तो होगी। पापा, गौरी दीदी पवित्रा के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? पवित्रा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मम्मा, मैं पवित्रा के साथ इस तरह का बर्ताव होते हुए नहीं देख सकता मैं। हाँ युवा, इस बार पवित्रा के साथ बहुत गलत हुआ है और इस बार मैं अपनी बहू के साथ हूं।
मम्मी जी, क्यों मुझ पर इतना झूठा और गंदा इल्जाम लगाया जा रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? पहले भविष्य ने ऐसे कहा था और अब गौरी दीदी भी। क्यों मम्मी जी मेरे साथ? क्योंकि सब तुमसे और तुम्हारी सादगी से जलते हैं। तुम्हारा नाम परिवार वालों की नजरों में नीचे गिराना चाहते हैं। पर मैं किसी को भी ऐसा नहीं करने दूंगा। पापा, इस घर में बहू की कोई इज्जत नहीं, या कोई भी गरोड़िया खानदान की बहू के परिवार वालों के बारे में कुछ भी कह सकता है। वाह, इस लड़की की हिम्मत तो देखिए। फैक्ट्री के भूमि पूजन वाले दिन एक आदमी को लेकर पवित्रा के चरित्र पर इल्जाम लगा रही थी। क्या? बस बहुत हो चुका। मैं पवित्रा की बेइज्जती और नहीं सह सकता। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई भी पवित्रा के साथ ऐसे पेश आया तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और आज इसका फैसला होकर ही रहेगा। हाँ युवराज, आज फैसला होकर ही रहेगा। तुम्हारे ये घर छोड़ के जाने का नहीं, लेकिन सच और झूठ का, बेटियों की आजादी का, उनकी गलतियों का। सुनिए, सब लोग क्या सोच रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन गौरी आपसे कुछ कहना चाहती है। गौरी, बाबूजी वो
गौरी दीदी बस। युवराज, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। गौरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पवित्रा पे इल्जाम लगाने की? वो आखिर वहां जाएगी क्यों? झूठ बोल रही हो तुम। गौरी भला क्यों झूठ बोलेगी? आप क्या कहना चाहती हैं सावित्री बहन? पवित्रा झूठ बोल रही है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि गौरी सच बोल रही है। इसका मतलब यह है कि पवित्रा कोठे पे गई थी। आखिर क्यों गरोड़िया खानदान की बहू कोठे पर जाएगी? तुम बिना वजह गौरी क्यों जाएगी कोठे पर? सावित्री बहन, तो ठीक है, अगर गौरी सोच रही है कि पवित्रा कोठे पे गई थी, तो आज उसे सबके सामने ये बात साबित करनी होगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास गौरी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, क्या सबूत है तुम्हारे पास? देखा 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 आप सब लोगों ने, आपने देखा? अरे जो इंसान झूठ बोलता है उसके चेहरे से नजर आता है। आप चुप क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? आज फिर से किसी ने इस घर की बहू पर उंगली उठाई है। इसके चरित्र पर उंगली उठाई है। अफसोस की बात तो ये कि उंगली उठाने वाली इस घर की सदस्य है। उस दिन भविष्य ने पवित्र के चरित्र पे उंगली उठाई थी। सबने उसका विरोध किया था, सबने कहा था, आपने भी। और आज आप चुप क्यों खड़े? बोलिए ना, इसलिए कि ये आपकी बेटी है। पापा, आज आपके इस फैसले पर एक और फैसला टिका हुआ है। जी, गौरी झूठ नहीं बोल रही, वो सच बोल रही है। हाँ बापूजी। सोच क्या रहे हो सूर्यकांत? आज बात फिर तुम्हारे फैसले पर आ रुकी है। तुम्हें फैसला लेना होगा सूर्यकांत। फैसला लो सूर्यकांत। ठीक है, अगर बात मेरे फैसले पर आकर रुकी है तो मैंने फैसला ले लिया है। हमें हमारी बहू पवित्रा पर पूरा भरोसा है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं।
अगर गलती है तो गौरी की है। गौरी, तुमने ये बात सोची भी कैसे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अपनी ही भाभी पर, अपने खानदान की बहू पर ऐसे गलत इल्जाम लगाने की? लेकिन गौरी पवित्रा पर गलत इल्जाम क्यों लगाएगी जब वो... सावित्री बहन, मेरी बहू ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसे झूठा साबित करने पर क्यों तुली हैं आप? गौरी का बचाव क्यों कर रही हैं? जो गलत है वो गलत है। आपकी बेटी ने गलती की है और उसकी गलती किसी और पे मत थोपिए। मेनका बहन, मैं बस बहुत हो चुका सावित्री बहन। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मेरी थी जो मैंने किसी और को पवित्रा समझा और उसका पीछा किया और मैं वहां तक पहुंच गई। ये सारी गलतफहमी थी। बाबूजी, इस गलतफहमी के लिए आपको, पवित्रा भाभी और सारे परिवार को जो भुगतना पड़ा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आप सबसे। गौरी, गौरी ये तुम गलती तो थी पर छोटी नहीं। हाँ, और यही गलती ये दोबारा नहीं करेगी, इसका क्या भरोसा? फुल्की की बात बिल्कुल सही है। गौरी, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। कभी किसी पर ऐसे गलत इल्जाम मत लगाना, समझी तुम? जी बाबू। गौरी, आइंदा अपना मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना। गलती से भी बिना सोचे समझे अगर तुमने पवित्र पे इल्जाम लगाया तो दोबारा मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। समझ गई ना तुम? जी छोटी माँ। आज मेरी गलतफहमी की वजह से आप सब लोगों को जो दुख पहुंचा है, मेरी गलती के लिए प्लीज मुझे माफ कर दे।